सीरियल कयामत से कयामत तक में कभी पूर्णिमा तो कभी पूनम। ये है तृप्ति मिश्रा, जो टीवी की बिटिया रानी है। अलग अलग किरदारों से तृप्ति ने दर्शकों का दिल जीता। तृप्ति ने कई सीरियल्स में काम किया है, जैसे कि झांसी की रानी, शादी मुबारक, मूल की, बालिका वधू 2, पलकों की छाव में, और अब वो नजर आ रही है कलर्स के सीरियल कयामत से कयामत तक में, जहां पूर्णिमा अब बन गई है पूनम, क्योंकि ये है पुनर्जन्म की कहानी। और आज सास बहू और बेटिया में हम पूनम की रियल लाइफ के बारे में जानेंगे, कई सारी बातें बिताएंगे उनके साथ पूरा एक दिन, जानेंगे उनका दिनचर्या, घर की सैर होगी, दिखेगी तृप्ति की भक्ति, और साथ ही सेट का सफर और बहुत कुछ। तो चलिए सीधा चलते हैं तृप्ति के घर पर। नहीं, पहले आपको मेरे घर के अंदर आना पड़ेगा, बाकी बातें बाद में, चाय नाश्ते सबके साथ। पहले आप आइए मेरे प्यारे से घर में, आपका वेलकम है। तो भाई तृप्ति ने सबसे पहले अपने खूबसूरत आशियाने की सैर करवाई और एंट्री करते ही दिखा ये मंदिर, जहाँ पर भगवान विराजे हैं। वैसे तृप्ति और उसके घर वाले काफी धार्मिक है, तभी तो हर जगह पर आपको नजर आएंगे भगवान। आइए, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगी अपने क्यूट और इस घर के सबसे फेवरेट बच्चे राधा रानी और लाला के पास। ये हमारे घर के सबसे फेवरेट बच्चे हैं। मेरी मम्मी मुझसे ज़्यादा इनका ध्यान रखती हैं ऑब्वियसली। ये है मेरे लाला और ये है मेरी राधा रानी। इस घर में सबसे ज़्यादा इनकी पैम्परिंग होती है। रोज़ मेरी मम्मी अलग अलग लुक सर्व करती है और इनको रेडी करती है। तो सबसे पहले मैं भी उठ के इनके पास ही आती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। मेरी पूरी फैमिली सबसे पहले इनके पास आती है। आज तो मेरी मम्मी लेट हो गई है, पर रोज़ भजन चालू होता है यहाँ पे। मेरी मम्मी भी नहीं सोई है रात को, तो दे आर फेवरेट। ऊपर बैठे हैं शिव जी, पार्वती जी और उनके बीच में छोटे से गणु जी। उनके बाजू में भी गणेश जी हैं, क्योंकि मेरे फेवरेट हैं गणेश जी पर्सनली। गणेश जी, शिव जी और कृष्ण जी मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। और वहाँ पे भी शिव जी हैं, यहाँ पे माता रानी है, फिर से गणेश जी, और यहाँ पे विष्णु भगवान जी हैं। उनकी छोटी सी तस्वीर है। ये बहुत ही यूनिक चीज़ है हमारे घर का। इसमें पानी भरा हुआ है और ये पानी रात को भरते हैं, सुबह खाली रहता है। तो मैं खुद शॉक्ड रहती हूँ कि ये कैसे होता है, रात को भर के रखते हैं और फिर सुबह चट खाली। और मेरी फैमिली बहुत रिलीजियस है, मैं भी हूँ, पर वो थोड़ा सा होता है ना, आप जब यंग होते हो तो इतने नहीं होते। बट आई विल शो यू मेरी फैमिली ने क्या क्या किया। यहाँ पे बुद्ध भगवान जी के भी वो लगे हैं, कुछ बुरा मत कहो, कुछ बुरा मत सुनो, कुछ बुरा मत देखो। आइए मैं आपको गेट के पास ले चलती हूँ। जैसे कोई भी मेरे गेट पे आएगा ना, उनको पता चल जाएगा ये परिवार बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस है। यहाँ पे है मोरपंख। मोरपंख मुझे बहुत पसंद है। मुझे ऐसे लगता है कि मोरपंख से बहुत पॉजिटिविटी आती है घर में, और देखने में भी इट लुक्स वेरी पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल। यहाँ पे शुभ है, यहाँ पे लाभ है। दिवाली हमारे घर हमेशा चलती है, मैं आपको बालकनी दिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा। यहाँ पे वापस से शुभ है, पर लाभ चले गए। यहाँ पे जय श्री राम लिखा हुआ है, यहाँ पे भी जय श्री राम है। वो जब से वो अयोध्या वाला चल रहा था, तब से मेरे पेरेंट्स ने ये जय श्री राम लगाया था, और ये अब यहीं रहेगा, मुझे पता है, क्योंकि मेरे घर से जब भी कोई भगवान जी की चीज़ आती है वो कभी जाती नहीं है। अब बारी है बाकी का घर घूमने की। मैं आपको बालकनी दिखाऊंगी, उससे आपको पता चलेगा कि हमारे घर हमेशा दिवाली रहती है। ये लाइट्स हमेशा रहते हैं, ये रात को जलते हैं, और बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं इसमें। पूरे बिल्डिंग में सिर्फ हमारे लाइट चमकते रहते हैं, और पूरे साल दिवाली चलती रहती है। यहाँ पे भी हमारा जय श्री राम है। तो ये देखा आपने कि हमारी फैमिली कितनी रिलीजियस है। अब मैं आपको अपने किचन लेकर चलूँगी, जहाँ पे टेस्टी टेस्टी खाना बन रहा है, रोज़ बनता है। यहाँ पे आ जाइए आप मेरे साथ। ये है हमारी प्यारी सी आंटी, जो पूरे दिन हमारी हेल्प करती हैं। मेरी मम्मी की बहुत हेल्प करती हैं। सुबह मेरे लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाती हैं मेरी मम्मी और ये मिलके। ये है मेरा कोजी सा रूम, जहाँ मैं पूरे दिन के थकावट के बाद आती हूँ, अच्छे से सोती हूँ अपनी बहन के साथ। बहन को एडजस्ट करना पड़ता है रूम में।
तो वो तो अभी चली गई है दूसरे रूम में। यहाँ पे मैं अभी सो के उठी हूँ, अभी सब की हूँ। मेरा फिर ये फेवरेट डेस्क है जहाँ पे मैं अपनी कुछ कुछ चीज़ें रखती हूँ। ये सबसे पहले मेरा स्पीकर, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, ये हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए। ये परफ्यूम्स, ये मेरे क्यूट से क्रिसमस में आए थे। मुझे बहुत शौक़ है ऐसे क्यूट क्यूट चीज़ें लेने का। ये मेरी फ़ैन ने मुझे बना के भेजा था, ये मुझे इंस्टाग्राम से आया था। ये भी मुझे बहुत पसंद है, इसमें लाइट भी जलती है। तो मैं रात को जब भी आती हूँ तब ये सारी चीज़ें जला देती हूँ, अच्छे अच्छे लाइट जला देती हूँ, गाने सुनती हूँ और फिर सो जाती हूँ। और ये भी हमारे क्यूट से जब क्रिसमस आया था तब आए थे। क्यूट से लगे मुझे, तो मैंने हमेशा के लिए यहीं पे रख लिया इनको। और ये मेरे बहुत दिल के करीब है। ये जो है इसका नाम है टूटू। ये मेरा टूटू है, ये हमेशा यहीं पे रहता है। ये मुझे है ना वो नहीं गेम खेलते मॉल में जाके जहाँ से उठाते हैं, वो लकीली एक बार निकल गया और मैंने बोला अब तो ये मेरा फेवरेट है। नहीं, सो क्यूट ऑल्सो। ये वापस से क्रिसमस का है। ये हैप्पी सैड, जब मैं सैड रहती हूँ तब मैं इसको फ्लिप कर देती हूँ, जब मैं हैप्पी रहती हूँ तो मैं इसको फ्लिप कर देती हूँ। ये है मेरा गिटार, जो फ़िलहाल मैं अभी नहीं बजा रही हूँ बिकॉज ऑफ दी हेक्टिक स्केड्यूल, बट आई लव म्यूज़िक, सो आई लव टू प्ले गिटार। आई लव टू जस्ट ट्यून ऐसे देती हूँ मैं। ऑल्दो मैंने बहुत कम सीखा है अब तक, पर आई लव इट, तो ये मेरे साथ ही है। यहाँ पे सिर्फ प्लांट्स ही प्लांट्स हैं। हमारी बालकनी में ना चूहा आ जाता है कभी कभी और चूहा खा लेता है मेरे प्लांट्स को, तो आई फील रियली वेरी सैड। मतलब इतने ऊपर आके भी चूहे खा लेते हैं। आई रियली लव प्लांट्स, तो मैंने सब लगा के रखा है, बट क्या कर सकते हैं। भाई घर की सैर तो कर ली, अब बारी है घर की बॉस लेडी से मिलने की, जो कि है तृप्ति की मम्मी। अब मैं आपको मिलाऊंगी इस घर की बॉस लेडी से, जिनसे हम सब डरते हैं, या फिर मैं उनको डरा के रखती हूँ, आई डोंट नो। ये है मेरी मम्मा, जो सुबह उठ के मेरा ध्यान रखती हैं, मेरे लिए पूरे दिन का खाना पीना सब बना के देती हैं। नौटंकी करती है ना खाने पीने में, वो सब मैं प्रिपेयर करती हूँ और फिर बना के देती हूँ। ये हेल्दी में भी ऐसी टेस्टी टेस्टी चीज़ें बनाती हैं जो मैं खा सकूँ, क्योंकि ऐसे प्लेन खाना तो मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन फिर डाइट भी करनी है तो थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ ही हमेशा कुछ बना के देती है। अभी जब ये बना देंगी तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या बना के 10,000 चीज़ें बना के दे देती है मुझे। भाई तृप्ति की गुड मॉर्निंग तो हो गई है, लेकिन दिन की शुरुआत तब तक नहीं होती जब तक खुद के लिए थोड़ा समय ना निकाल लिया जाए। इसीलिए तृप्ति ने शुरू किया स्पीकर और शुरू हो गया तृप्ति का डांस। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपनी मॉर्निंग की शुरुआत कैसे करती हूँ, बिकॉज 12 घंटे शूट, ये सब इस हेक्टिक स्केड्यूल से 10 मिनट तो आप अपने लिए निकाल सकते हो, और वो 10 मिनट मैं अब निकालूंगी और आपको बताऊंगी मैं क्या करती हूँ। 1 2 3। फुल्की डांस एक्सरसाइज के बाद अब बारी है किचन में एंट्री करने की, जहाँ पर तृप्ति के लिए डब्बा बन रहा है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ और थोड़ी मम्मी की हेल्प भी कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा मेहनत करती है एंड आई लव टू कुक। तो देखते हैं कि मैं अभी क्या बना सकती हूँ जो मम्मी ने अब तक नहीं बनाया। सब बना दिया क्या? मम्मी अब बहुत फास्ट होती हैं क्या? मैं इसको राइस को वो कर सकती हूँ, बट मैं खाना बनाती हूँ कि नहीं इनसे पूछिए। हाँ, खाना बहुत अच्छा बनाती है, मुझसे भी अच्छा खाना बनाती है। दिस इज़ अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली।
इसमें है ब्रोकली, इसमें है बीन्स, इसमें है कॉर्न और इसमें राइस है, बिकॉज़ आई लव राइस, आई कांट लिव विदाउट राइस। तो अभी तो थोड़ी सी डाइट चल रही है, तो कैप्सिकम भी है, तो ये थोड़ा सा हेल्दी बना रही हूँ, बट फिर भी आई लव ब्रोकली, ब्रोकली के लिए तो मैं पागल हूँ। तो ये वो राइस है मेरे लंच के लिए। और ब्रेकफास्ट में मैं फ्रूट्स खाती हूँ, सबसे पहले फ्रूट्स खाती हूँ। तो ये रहा हमारे फ्रूट्स का वो, ये सारे फ्रूट्स मुझे सुबह सुबह ख़त्म करने होते हैं। और फिर इन फ्रूट्स को खाने के बाद 1 आवर के गैप में आई ईट माई ब्रेकफास्ट, जो हर रोज़ अलग अलग होता है। कभी मैं मूसली खाती हूँ दूध के साथ, कभी कल मैंने चिल्ला खाया था, और ऐसे अलग अलग चीज़ें मम्मी बना के देती ताकि मैं बोर ना हूँ, और वो हेल्दी भी बहुत होते हैं। इसमें है एक नहीं, बहुत सारे दे देती हैं यार ये, पर मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगी कि मैं ये नहीं खाती, मैं खिला देती हूँ सबको क्योंकि बहुत मीठा होता है। नहीं मैं खाती हूँ। इसमें है चटनी, बिकॉज़ आई लव चटनी, ग्रीन चटनी। इसमें है कॉर्न, अगेन आई लव कॉर्न, और इसमें कॉर्न और पनीर है। ये मेरा सुबह का फर्स्ट वो होता है, ड्रिंक होता है आफ्टर गर्म पानी, नारियल पानी। और फिर और मेरे बास्केट में मैं अपनी फेवरेट चीज़ें बताती हूँ आपको, एक सेकंड। खाना तो अब मम्मी ने बना दिया, मैं क्या हेल्प करूँ समझ नहीं आ रहा मुझे। शैतान तो नहीं है, बस खाने पीने में थोड़े इसके नाटक रहते हैं, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। बाकी ऐसे बहुत शांत लड़की है, अभी तक परेशान नहीं की है मुझे। सबसे ज़्यादा मैंने इन्हें परेशान किया है, बट इट्स ओके, मदरहुड। मुझे नहीं पता था कि इतनी अच्छी एक्टर बनेगी ये। इसको बहुत लोग प्यार करते हैं, और ख़ास करके इसके पापा इसको बहुत प्राउड करते हैं कि मेरी बेटी ने जो बोला था वो बन गई। तो भाई डब्बा भी बन गया, और अब बारी है पूजा अर्चना करने की। तृप्ति के घर में सभी लोग कान्हा जी के भक्त हैं, और यहाँ पर लाला और राधा रानी का काफी ख्याल रखा जाता है। उनके लिए कपड़े हैं, फैन है, बिस्तर है जहाँ वो रात में सोते हैं। और देखिए आज कैसे तृप्ति इन्हें जगा रही है और कर रही है इनकी भक्ति भाव से पूजा। अरे लाला और राधा रानी को ना रोज़ उठाना पड़ता है छोटे बच्चों की तरह, क्योंकि वो बहुत नींद में रहते हैं। और उनको उठा के पहले बिठा के, मतलब उनका बेड हटा के, फिर उनको बिठा के फिर दूध पिलाते हैं हम। तो मैं सिर्फ उठा देती हूँ इनको अच्छे से प्यार से। वो पीछे मम्मी देख रही है। देखिए मैंने बोला था ना सबसे फेवरेट बच्चे हैं इस घर के। जैसे ही मैंने लाला की बात की, पीछे मम्मी आगे खड़ी होगी। लाला को कैसे उठाएगी। तो ये मैंने आपको जैसे बताया था वैसा ही हो रहा है। देखिए तो ये पानी जैसे मैंने आपको बताया था खाली रहता है। ये इनका फ़ैन है। हम लोग के पास फ़ैन हो ना हो, इनके पास फ़ैन होना चाहिए। तो अब कैसे उठाते हैं मैं आपको बताऊंगी। यू विल बी सरप्राइज्ड। राधा रानी, लाला उठ जाइए प्लीज़, हो गई सुबह, उठ जाइए। इनको पहले से थपथपाना पड़ता है, फिर ये प्यार से उठते हैं। फिर इनका धीरे से ब्लैंकेट हटाना होता है। मेरी मम्मी इनको इतना रेडी करती हैं। या अब मतलब इनके हर चीज़ है। इनके पास डंगरी है, इनके पास जीन्स है, इनके पास टॉप है, इनके पास सब है। जो मेरे पास नहीं है वो सब इनके पास है। ये नाइट वेयर पहन के सोते हैं, पर मैं मिसमैच्ड कपड़े पहन के सोती हूँ। समझ नहीं आता। और इनके हमेशा आते रहते हैं। अभी एक बॉक्स है, वो एक बॉक्स, इसके अंदर राधा रानी और लाला के कपड़े हैं। तो इनके आते रहते हैं, मेरे तो चलता रहता है।
यूजुअली मुझे सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है तो मैं इन्हें हाथ जोड़ के चल जाती हूँ, पर कभी मैं जल्दी उठ जाऊँ, कभी कुछ ऐसा हो तो ये मेरे साथ रहते हैं और ये मेरी प्रायोरिटी रहते हैं। ये मेरी राधा रानी के नए पायल आए शायद, जो मेरे नहीं आते पर इनके आए हैं। अच्छा, राधा रानी और लाला दोनों के हैं। मेरे पैर में कुछ नहीं है। भाई पूजा अर्चना के बाद अब झटपट से नारियल पानी पीकर देखते हैं तृप्ति का एक और हिडन टैलेंट, जो कि है गिटार बजाना। तो भाई ढेर सारी बातें हो गई, लेकिन अब समय हो चला है सेट पर जाने का और हो गई है तृप्ति काफी लेट। तो ऐसे में शुरू होता है घर से सेट तक का सफर, जिसमें हम सफर बना है सास बहू और बेटियां। अब हम जल्दी जल्दी सेट पे चलते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि सेट पे हम क्या क्या करते हैं। तो लेट्स गेट इन द कार। तो अब हम निकल चुके हैं सेट पे जाने के लिए। हम रास्ते में हैं और ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा वो है, मेरे लिए तो नाइटमेयर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो जाता है कभी भी, एंड इट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। मैंने अभी स्टार्ट किया क्योंकि मैंने बताया आपको मैं थोड़ी डाइट पे चल रही हूँ। मैं ऐसे नारियल पानी पीती हूँ, पर उसके बाद कल भी मैंने ऑरेंज जूस पिया था। रोज़ मुझे अलग अलग जूस चाहिए। अब आज मेरे पास है अनार का जूस दैट आई हैव राइट नाउ, और फिर सेट पे जाके मूसली खाऊंगी। तो भाई सेट पर तो हम पहुंच गए हैं और अब शुरू होगा तृप्ति का मेकअप, जहां वो तृप्ति से पूनम के किरदार में ढलने वाली है। भाई पूनम के लुक के लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं। पूनम यंग एज और साउथ इंडियन लड़की है, जिसके लिए लुक में काफी बदलाव है। तो आइए देखते हैं आखिरकार तृप्ति कैसे पूनम बनती है और किरदार में ढलती है। हाँ, तो अब हम आ गए हैं मेरे सेट कयामत से कयामत तक, जो कयामत तक चलता रहेगा। अब हम अंदर एंटर करते हैं और देखते हैं कि आज हमें रास्ते में कौन कौन मिलता है। अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। ये हमारे रूम की लेन है। ये है मेरा क्यूट सा रूम। अब तक पूर्णिमा ही लिखा है, पूनम हो गई हूँ मैं। मैंने आपको बताया था ना मंदिर बना है, बस लाला आने बाकी है। यहाँ पे अब हम अपना सारा सामान सजा देंगे ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे, बिकॉज़ मैंने कुछ नहीं किया अभी। हेक्टिक स्केड्यूल की वजह से सब वैसा ही है जैसे इन्होंने दिया था। अब मैं सजाऊंगी और फिर जब आप वापस आएंगे तब मैं आपको मेरा सजा हुआ रूम दिखाऊंगी। अब हम जल्दी से मेकअप करते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं। मेकअप करते हैं, तैयार होते हैं और तृप्ति से पूनम बन जाते हैं। मैं पहले सब सुबह उठ के जब नहाती हूँ, जैसे ही नहा के आती हूँ, पहले आई पुट आइस
ऑल ओवर माई फेस। एक आइस क्यूब या 2 आइस क्यूब लेके पहले मैं पूरे स्किन को वो करती हूँ, थोड़ा हाइड्रेट करती हूँ, और फिर उसके बाद मैं विटामिन सी की वो लगाती हूँ, का क्रीम लगाती हूँ, सीरम लगाती हूँ। पहले हमने फाउंडेशन लगाया, उसके बाद हमने बहुत कॉन्टोरिंग की, क्योंकि पूर्णिमा से अलग दिखना है तो ऑब्वियसली पूर्णिमा का मेकअप बहुत ही मिनिमल था, बहुत कम था, बहुत नेचुरल था। तो हमें इसको थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए हमने जो चेंजेस किए हैं इसमें, हमने ज़्यादा नोज़ कटिंग दी है ताकि वो बहुत शार्प लगे। हमने लेंस चेंज किए हैं, मैंने ग्रीन, नेचुरल ग्रीन लेंसेज पहने हैं ताकि कुछ अलग दिखे। हमने ब्लश अलग किया है, ब्लश हमने इसमें नोज़ पे भी किया है ताकि वो और हाईलाइट हो और क्यूट लगे, क्योंकि पूर्णिमा जो थी वो बहुत ही मैच्योर लड़की थी, पर ये पूनम आज की लड़की है, तो और मैं भी करती हूँ ऐसे नेचुरली, तो हमने सोचा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। हमने वो किया। उसके बाद हमने आईज़ में अलग किया, हमने आईज़ में सिर्फ लाइट आई शैडो से लाइन बनाई है, हमने लाइनर नहीं लगाया, हमने आई शैडो से लाइन बनाई और हम इसको एक कॉर्नर में ऐसे विंग देते हैं जो बहुत ही अलग लगता है मुझे, क्योंकि बहुत शार्प विंग देते हैं मेकअप दादा। फिर हमने ये बिंदी लगाई है जो क्योंकि मैं साउथ इंडियन हूँ और वो लगाते ही हैं ऐसी बिंदी, और मैंने यहाँ पे भी बिंदी लगाई है, यहाँ पे भी लगाते हैं साउथ इंडियंस। और लिपस्टिक हमने बहुत न्यूट रखा है जैसे आजकल की लड़कियाँ रखती हैं, ब्राउन में, ब्राउन एंड पिंकिश लिटिल बिट मैट में रखा है हमने। दैट्स इट, दैट्स माई मेकअप। और इसमें बहुत मेहनत करते हैं नितिन दादा मेकअप लुक को, मतलब एक कैरेक्टर के लिए कौन सा मेकअप जाएगा, किस पे जाएगा, वो हमारे नितिन दादा डिसाइड करते हैं, जिनसे मैंने आपको मिलाया। ये है पूनम का आउटफिट, ऑब्वियसली इसमें साउथ इंडियन टच है बॉर्डर्स में। अब मैं हेयर और मेकअप से तो रेडी हो गई हूँ, अब मैं फटाफट चेंज करके आपसे मिलती हूँ। तो भाई झटपट से रेडी होने के बाद पूनम का शॉट लग चुका है और ऐसे में वो पहुंच गई है सेट पर शूटिंग करने के लिए। मैं अब सेट पे जा रही हूँ, मैं आपसे 2 मिनट में मिलती हूँ, बहुत रश कर रहे हैं हम लोग। सी यू। शूटिंग निपटाकर तृप्ति ने मिलाया अपने को-स्टार करम राजपाल से। पैसे घर पहुंचा देना मुझे। शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस, वेरी गुड एक्ट्रेस। पैसे नहीं मिलने वाले हैं, अभी चेक आया नहीं है तो पैसे नहीं मिलेंगे। ऑन अ सीरियस नोट, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस एंड आई थिंक सो मेरे 15 साल के करियर में पहली ऐसी एक्ट्रेस है जिसके साथ मतलब आई क्रेव टू हैव सीन्स विद, आई क्रेव टू वर्क विद, बिकॉज वेरी प्रोफेशनल, गुड एक्ट्रेस, अमेजिंग एक्ट्रेस और नाइस ह्यूमन एज वेल। यस, बस इतनी तारीफ करनी थी, लाइकवाइज। और कुछ बोलना, बता, जल्दी बता। हाँ, बस यही था अभी। यही था, इतना ही बोलने के लिए पैसा दिया था, मेरा बजट कम है।
बट likewise मैं आई ऑल्सो लव डूइंग सीन्स विथ हिम. ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर. और हमारे सीन्स बहुत अच्छे निकलते हैं. हमारी जो गिव एंड टेक होती है वो बहुत अच्छी निकलती है. इफ़ आई बी वेरी ऑनेस्ट, ये ऑनेस्टी बोलना चाहिए. सेट पे मैं सिर्फ इसके साथ सीन करके खुश होती हूँ कि भाई मेरे दिन का अच्छा सीन हुआ है. आई एम सेटिस्फाइड कि यार मेरे अच्छे से सीन हो गए. वरना वरना तो ठीक है, वरना तो धीरे-धीरे ठीक गाड़ी है. चलती रहती है. नहीं, ये पात्रा सर हैं जो ब्यूटीफुल शॉट्स लेते हैं. ये विक्रांत सर कहाँ गए? ये रहे विक्रांत सर. ये भी बहुत अच्छे शॉट्स लेते हैं. राजू सर है नहीं. तो भाई इतनी सारी मेहनत करने के बाद पेट पूजा का भी समय हो चला है. हो गया है लंच ब्रेक और तृप्ति ने खोल लिया है अपना डब्बा. आई रियली फील कि डाइट में थोड़ी चीटिंग तो चलती है. जैसे अगर मुझे 4 खाने का मन है तो मैं 2 खा लूँगी. अगर मुझे कभी कभी ऐसे मन करता है कि मैं रोटी खाऊँ, रोटी सब्जी खाऊँ, तो अगर 2 खाने का भूख है, 3 खाने का भूख है, तो मैं 1 खा लेती हूँ. उससे क्रेविंग भी मर जाती है और आपका मन भी पूरा हो जाता है. और अगर आप दिल से खुश हो ना तो आप ऐसे ही पतले रहोगे. अगर आप मानते हो कि आप पतले हो रहे हो, अगर आप सोचते रहोगे दैट यू गेटिंग फैट तो आप मोटे होगे. अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो पतली हो रही हूँ तो आप पतले हो जाओगे. तो मेरी डेस्टिनी भी ससुराल से मरकज से ही स्टार्ट हुई. रश्मि शर्मा, मैंने पहले वो शो किया, फिर मैं ऑडिशंस देती गई. मेरा फर्स्ट कंटिन्यूटी रोल था मेरे साईं में. आई एम सो ग्लैड कि मेरे साईं से मेरा फर्स्ट रोल कंटिन्यूटी वाला स्टार्ट हुआ. आई बिलीव इन साईं बाबा. फिर धीरे धीरे करते करते मैंने तेरा यार हूँ मैं किया, शादी मुबारक किया, झांसी की रानी किया, कृष्णा चली लंदन एंड मैनी मोर. फिर मैंने बालिका वधू के बाद डिसाइड किया कि अब है ना, क्योंकि आई हैड अ वेरी स्मॉल फेस, मतलब बच्चों वाला फेस अब भी मेरा है, बट अब तो मैं बहुत बात करने में या फिर दिखने में थोड़ी सी मैच्योर हुई हूँ. और फिर मैंने खुद पे ध्यान दिया. आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ. मैंने खाना पीना सब पूरा रूटीन चेंज कर दिया था जैसी मैं थी और जैसी मैं उसके बाद बनी. फिर मुझे मिला पलकों की छाँव में, अगेन डेस्टिनी, रश्मि शर्मा. तो मेरा फर्स्ट लीड भी रश्मि शर्मा से ही था और पलकों की छाँव में किया. उसके बाद आई टुक अ नाइस ब्रेक 2 महीने का. आई वाज लाइक 1 साल मैंने जब सब किया, वो शूट किया, बहुत हेक्टिक स्केड्यूल था. उसके बाद मैंने ब्रेक लिया और उसके बाद आई एंडेड अप गेटिंग दिस शो क़यामत से क़यामत तक. आई फील सो वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी ग्रेटफुल. मैंने अपना खाना ले लिया है. दिस इज़ ब्रोकली कॉर्न, मतलब मिक्स वेजिटेबल राइस. जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे आई एम अ बिग टाइम फूडी और मुझे हर 2 आवर के गैप में कुछ ना कुछ मंच करने के लिए चाहिए होता है. मुझे आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आया एंड आई रियली होप कि आपको भी मेरे साथ मज़ा आया हो. सास बहू और बेटियां में मुझे देखने के लिए थैंक यू सो मच. ऐसे ही इस शो को देखते रहें, प्यार देते रहें और मुझे भी प्यार देते रहें और देखते रहें क़यामत से क़यामत तक, मंडे टू फ्राइडे 10:30 ओनली ऑन कलर्स. तो उम्मीद है आपने पूर्णिमा उर्फ पूनम यानी कि तृप्ति मिश्रा के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें. और हम तो यही कहेंगे कि तृप्ति यूं ही अलग अलग किरदारों से आप सभी का मनोरंजन करती रहे. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड पोइट्री डे और यहाँ हम तो सुनाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की 24/7 कविता. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देकर अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और हाँ, साथ ही साथ हमें फॉलो करें व्हाट्सएप पर भी. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.